सभी को राधे बाबा की राधे राधे। सभी लोग आजकल सांस पर जोर देने की कहावत करते हैं, लेकिन ऐसा भी महसूस होता है कि वही घिसी पिटी बातें, वही ध्यान, वही समाधि, वही चीज़ें, उन्हीं को बार बार रिपीट करने को कहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग उसी सांस, वही योग, वही ध्यान, वही अकेले में बैठना, इन सब से उकता से गए हैं, परेशान से हो गए हैं। आप सोचिए ना कि कब तक कोई बैठेगा, कब तक कोई बैठेगा। एक ना एक दिन, एक ना एक समय ऐसा होता कि उसे उस ध्यान से बाहर आना पड़ता है। लेकिन जब वो बाहर आता ना, तब फिर वही शोर जो पहले था, यानी कि अभी तक शोर गया नहीं। अभी तक हम उस शोर को नहीं मिटा पाए, उस शांति को नहीं पा पाए। फिर ऐसी साधना से फायदा क्या। हमने हमेशा कहा कि आपको अगर ध्यान में बैठना है तो खुली आंखें से बैठो, ध्यान में बैठना है तो एकांत में नहीं, भीड़ में बैठो। ध्यान करना तो भीड़ में ध्यान करो, ध्यान करना तो सबके साथ ध्यान करो, लेकिन भीड़ में रहते हुए भी खुद एकांत होना चाहिए। हम भीड़ में भले हों, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारा जो अभ्यास है, वो एकांत होना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि हम एकांत में तो होते हैं जब हम आँख मीचते हैं, जब हम ध्यान में होते हैं। हम संसार वालों से दूरी बना लिए, एकांत में हो गए, लेकिन हम अपने आप से कभी दूरी नहीं बना पाए, अपने विचारों से कभी दूरी नहीं बना पाए, अपने विचारों को, अपने आप को उन विचारों से कभी दूर नहीं रख पाए। लोगों से दूरी बना ली, है ना, लोगों से दूरी बना ली हमने, लोगों से दूर रहना भी सीख लिया। हमेशा आंखें मीच लो और हर एक चीज़ वो जो 9 द्वारों से दिखाई देती है, उससे हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। हम यही सोचते हैं, हमको यही बताया जाता है कि ये 9 द्वारों से कनेक्शन टूट जाएगा तो फिर 10वां द्वार खुल जाएगा। हाँ, ठीक है कि 9 द्वारों को बंद कर लेना चाहिए, तभी 10वां द्वार खुलेगा। लेकिन क्या भीतर के 9 द्वार बंद किए, जो कि बाहर के 9 द्वार बंद करने से वो द्वार बंद नहीं होते हैं। क्योंकि वो तो जो 9 द्वार है ना, वो तो अंदर ही हैं, उस मन में ही विलीन है, उस मन से ही उत्पन्न होते हैं और उस मन में ही समाहित रहते हैं, उसमें ही आखिर में समा जाते हैं। जब हम उस तक पहुंचते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने भीतरी जो शांत है,
शांति हमारे भीतर जो एक खामोशी है उसको सुनने की कोशिश की नहीं की। हम हमेशा यही सोचते हैं कि बाहर एक शोर है, बाहर एक शोर है, जिससे कि हमें इस शोर से बिल्कुल परे जाना है। इस शोर से बिल्कुल ऊब चुके हैं। अब हम इस शोर से दूर जाना चाहते हैं। अब हमें शोर अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या ये जाना है कि एक शोर अंदर भी है। बाहर वाले शोर से तो हम मुक्त हो जाएंगे जब हम इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इसको छोड़ देंगे या जंगल में चले जाएंगे या घर में ही जब ध्यान लगाएंगे उतने समय के लिए, जंगल में चले जाएंगे तो उतने समय के लिए। लेकिन जब हम अंदर खुद को ध्यान करेंगे तब पता चलेगा कि अंदर भी शोर था, एक अंदर भी अभी शोर है, उसको तो हम दूर नहीं कर पाए। तो फिर वो परम शांति कैसे मिलेगी, परम प्रेम कैसे मिलेगा, परम पद कैसे मिलेगा? क्योंकि हम तो इन शोरों से घिरे पड़े हैं और इन शोर में ही हमको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी है। इन शोरों के बिना अपने अस्तित्व की हम कोई भी कामना नहीं कर सकते। कभी कभार ऐसा लगता है ये शोर ही हमारे अपने हैं। इनमें जीने की आदत होती है, हो गई है। इन शोरों में जीने की आदत सी हो गई है। ये शोर पराये नहीं लगते, अपने लगते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता कि समय आ जाता कि ऐसा लगता कि अब ये शोर हमें अच्छे नहीं लगते, अब इन शोर से हम दूर जाना चाहते हैं। जब किसी को किसी से प्रेम होता है, सांसारिक प्रेम, तब भी वो इस शोर से दूर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो एक में बनना चाहता है, वो एक में बनना चाहता है। और वो जब एक में बनना चाहता तो फिर उसे ये जगत अच्छा नहीं लगता। फर्क तो इतना ही है कि वो किसी संसारिक प्रेमी प्रेमिका में बनना चाहता है, और अगर उससे भी दूर न जाना चाहे तो एक अध्यात्म में उस खोज से थोड़ा आगे भगवान के लिए उस भगवान स्वरूपी प्रेमी प्रेमिका के स्वरूप में बनना चाहता है। वो उनके निकट आना चाहता है, वो उस परमात्मा को निकट लाना चाहता है। जैसे संसारिक एक प्रेमी प्रेमिका सब दुनिया को परे करके उस प्रेमी प्रेमिका के ही पास रहना चाहता है, उसी तरीके से तो वही तो है कि वो उस परमात्मा के निकट रहना चाहता है, उसको निकट लाना चाहता है। यही तो प्रेम है। कोई कहता कि हम प्रेम करना नहीं जानते। प्रेम तो हमें जगत में ही करना सीख लिया था। हमको जगत से ही पता चल गया था कि कैसे प्रेम किया जाता है। हमको जगत से ही पता चल गया था कि हमको कैसे प्रेम करना चाहिए, और हम जान भी गए थे। लेकिन वो ये कि हम संसार से तो एक दूरी बना ली है, लेकिन हम अपने आप से दूरी नहीं बना पाए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आंख मीच के कभी भी ध्यान मत करो, क्योंकि जैसे ही तुमने आंख मीची तो संसार से तो दूरी बन गई, लेकिन अपने आप से, अपने विचारों से दूरी नहीं बनेगी। अगर तुम्हें अपने आप से, अपने विचारों से दूरी बनानी है तो संसार से दूरी मत बनाओ। अपने आप से जो तुम्हारे अंदर शोर है, वो अपने तुम्हारे अंदर जो विचारों का शोर है, जो विचार है, उनसे दूरी बनाओ। तो तुम्हें संसार में कहीं भी
शोर नजर नहीं आएगा। आप खुली आंखों से दर्शन करो, खुली आंखों से वो चीज देखो, खुली आंखों से वो प्रेम देखने की कोशिश करो, तो तुम्हें कण कण में, जगत में, हर जगह वो प्रेम दिखाई देगा। तुम उस परम पद, प्रेम पद, वो परमात्मा को कण कण में देखने की कोशिश करो। अभ्यास करना है तो खुली आंखों से, अभ्यास करना है तो खुली आंखों से करो। ये नहीं कि हम आंखें मिचली ऐसे करके और फिर अभ्यास कर रहे, नहीं। हमें अगर अभ्यास करना है तो खुली आंखों से अभ्यास करना है। कई बार हमने कहा खुली आंखों से अभ्यास करो। देखो ना कि वो जो आपके पास ही में है, गली में कुत्ता भौंक रहा है, उसमें दर्शन करने की कोशिश करो आज कि एक कुत्ता गली में भौंक रहा है। हम कोशिश कर रहे कि काश इसमें हमें परमात्मा दिख जाए, लेकिन हमें तो परमात्मा नजर नहीं आता है। हमको तो उसके अंदर कुत्ता ही दिखता है, शरीर से भी कुत्ता दिख रहा है, ठीक है, शरीर से तो कुत्ता दिखेगा, सभी को दिखता है। लेकिन आप ये सोचो कि जो वो भौंक रहा है, वो इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहा है, इस तरीके से वो पूंछ हिलाता है, हमको लाड़ दिखाता है या हम पे गुस्सा दिखाता है, इन सब उसकी क्रियाओं में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये संदेश देना चाहता है कि तुम ये ना जान पाओ कि हमारे अंदर भी प्रेम है, हमारे अंदर भी परमात्मा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो ये संदेश दे रहा हो इन बातों को करके, ये अपनी वारी एक्टिविटीज करके, भौंक के, लाड़ प्यार करके, एक रोटी के लिए दुम हिला के आते हुए ये एक्टिविटीज करके कि मैं कुत्ता ही हूं। क्योंकि अगर तुमने मुझे कुत्ता नहीं समझा और तुम मेरी सच्चाई जान गए तो फिर तुम इस प्रकृति सृष्टि से परे हो जाओगे, तुम उसको समझने लगोगे। इसलिए कहीं वो, इसीलिए तो वो एक्टिविटीज नहीं कर रहा कि ताकि तुम इस प्रकृति से परे ना जा पाओ, या वो प्रकृति ही उससे ऐसा करवा रही है ताकि तुम समझ ना पाओ। प्रकृति मानो स्वभाव, उसका ही तो स्वभाव है। एक स्वभाव बाहर है जो सब स्वभाव के अंदर सबको करवाती है, वो स्वभाव ही तो उस स्वभाव को करवा रही है ताकि तुम स्वभाव से परे ना जा पाओ। क्योंकि जो स्वभाव के परे क्या है, स्वभाव मतलब प्रकृति, प्रकृति पर क्या, वो प्रेम, परम पद, पुरुष। कई बार हमने बताया ना कि प्रकृति, प्रकृति के बाद प्रेम, या प्रकृति के बाद पुरुष या भगवान, प्रकृति से परे। तो ये स्वभाव ही तो है। जिस दिन हम वो स्वभाव से परे जाएंगे, जिस दिन हम वो स्वभाव को जान जाएंगे कि स्वभाव जानबूझ के इससे ऐसे करवा रहा है, ये स्वभाव ही तो है जो इस कुत्ता रूपी जीव से करवा रहा है। इस स्वभाव से प्रेरित होकर ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है या इससे करवाया जा रहा है, लेकिन ये करना नहीं चाहता है, लेकिन इस बेचारे से करवाया जा रहा है। इस स्वभाव के इतना अधीन है कि इसको ऐसा करना पड़ रहा है। तब आपको गहराई से जब सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ठीक, इस स्वभाव के ठीक ही पीछे वो परमात्मा बैठा है। इस स्वभाव के ठीक पीछे वो बैठा है, बस थोड़ा सा सुई की नोक बराबर की दूरी है वहां तक पहुंचने के लिए। हम चाहें तो वहां तक पहुंच सकते हैं, पर क्या करें, हमारा भी स्वभाव तो है, हमारा भी नहीं पहुंचने देता है। उसका स्वभाव है वो एक्टिविटी जैसी कर रहा है, लेकिन एक हमारा स्वभाव है जो ये समझने नहीं देता कि वो नहीं, वो ये एक्टिविटीज हमारे स्वभाव को लुभाने के लिए कर रहा है ताकि हम भी अपने स्वभाव से परे होके उसके स्वभाव को भी परे रख के उस परम पद तक ना पहुंच पाए, उस परम
प्रेम को, परम पद को ना देख पाए। इसीलिए तो उसका स्वभाव, मेरा स्वभाव ये एक्टिविटीज कर रहा है, ताकि हम दोनों इस स्वभाव से परे न जा पाए। इसलिए आप कभी अभ्यास करें, खूब अभ्यास करें जागृत में, हर जगह, कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, जो हर जगह हो रहा है, वो यही तो हो रहा है। इसी चीज को देखें, बार बार, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे। इस तरीके जो आज हमने समझा, इस तरीके से बार बार अभ्यास करेंगे तो एक दिन आपको अभ्यास होने लगेगा, आप समझने लगेंगे, आपको वो परम शक्ति दिखने लगेगी। लेकिन चक्कर ये कि जब आप देखना चाहेंगे, जब आप करना चाहेंगे, जब अंदर के शोर को आप एक किनारे कर पाएंगे, तब जाके। अगर आपके अंदर के शोर को आपने एक किनारे नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कोशिश करें और उस तक पहुंचने की, लेकिन इस स्वभाव को, अपने स्वभाव और उसके स्वभाव को दरकिनार करके उस परम पद तक, परम प्रेम तक पाने की कोशिश करें। और जागृत में अभ्यास करें, सोते में अभ्यास ना करें, ना समाधि लगा के, ना आंख बंद करके अभ्यास करें, लेकिन अभ्यास करें, ध्यान से अभ्यास करें और जागृत में ध्यान करें। इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे।